हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लगाते हैं हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, या इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा, वहां पर फोर्स फाइंड करते थे, और यहां पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो, अगर हमने कहा कि एक चार्ज क्या है, Q1 है, और एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, और एक चार्ज Q4 है। ये प्लस और ये माइनस कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करें, मतलब ई नेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ई नेट, कुल इंटेंसिटी क्या होगी। देखो, ये चार्ज भी क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये चार्ज भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बाहर की ओर होगी। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिसमें क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने कहा ये E1, ये कह दिया E2, ये कह दिया E3, और ये क्या हो गया, E4 हो गया। अगर आपको इस पॉइंट पर ई नेट फाइंड करना हो, मतलब टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तब क्या करेंगे, ये क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बताया था लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। क्या होता है फार्मूला, E = F/Q। बताया था लास्ट लेक्चर में, डिस्कशन किया था। चलो अब समझते हैं हम लोग, अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब ई नेट फाइंड करना है, तो ई नेट इक्वल टू होगा E1 + E2 + E3 + E4। अगर कहां तक लिखे हुए n चार्जेस हैं तो n चार्ज हो जाएगा, बट इनका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। एक चीज याद रखना कि जो ई नेट आएगा वो क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस, ओके। इस तरीके से हम लोग ई नेट फाइंड करते हैं। इस चार्ज के कारण यहां पर, इस चार्ज के कारण यहां पर, इस चार्ज के कारण यहां पर, और चार्ज के कारण यहां पर। अब अभी ये चीज और, वेक्टर सम क्या होता था कि अगर दो वेक्टर मान लो E1 और E2 है, E1 है और ये E2 है। वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था ना हमने, वेक्टर एनालिसिस क्लास 11 में बहुत अच्छे से समझाया गया था आपको। तो यहां से अगर इसका E फाइंड करना हो तो अंडर रूट क्या बताया गया था, E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। ये फार्मूला होता है दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट फाइंड करना, मींस वेक्टर सम फाइंड करना या रिजल्टेंट फाइंड करना, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लीजिए जल्दी से, मिटाया जाए। Where is my duster? मिल गया, मिटाए। देखो, अब इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझ में आ गया क्या होता है। अरे भैया, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, कई सारे चार्ज हैं। उस सब पर सब चार्ज क्या हो गए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो सबके कारण क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला हो जाएगा। फाइंड कर सकते हैं, क्या होता था,
E इज इक्वल टू 1 k क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला करते थे, तो बस यही करना भी है। ठीक है, चलो देखते हैं, मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लिया प्यारा सा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द E at the midpoint अभी क्या है समझो। अब जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम का और एक है 8 माइक्रोकूलम का, एक 4 माइक्रोकूलम का और 8 माइक्रोकूलम का, ये टू चार्जेस हैं। अब ये टू चार्जेस हमने कहा कि 8 सेंटीमीटर पर सेपरेट कर दिए गए हैं, 8 सेंटीमीटर पर सेपरेट हुए, तो इसके बीच में मिड पॉइंट पर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E करा, E 0, मिड पॉइंट पर फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके कारण देखो कहां पर होगा, इधर होगा, मतलब ये पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, अवे होती है, मतलब इधर फाइंड कर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। और ये कैसा चार्ज है, अब ये पॉजिटिव लेंगे तो आउटवर्ड होगी और नेगेटिव लोगे तो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लोगे, देखो देखो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगी, इधर की ओर होगी, क्या जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब माइनस क्या होती है, टूवर्ड्स होती है, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये इधर की ओर ले लेते, ऐसे ही तो आएगी हमारे पास। अब इसका मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो, मतलब इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो फाइंड करेंगे, और दोनों का क्या करना है, सम फाइंड करना है, सम फाइंड कर लेते हैं, मतलब इसके कारण इंटेंसिटी आप यहां पर और इसके कारण भी इंटेंसिटी, इसके कारण हमने कहा क्या है, E1 है और इसके कारण क्या है, E2, तो यहां पर टोटल कितनी होगी, E नेट कितना होगा, तो E नेट इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम ही तो करेंगे, मतलब E इक्वल टू हमारे पास आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये फाइंड हो गया है। तो अब E1 और E2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो E1 फाइंड हो, ये टोटल 8 है, तो कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4 × 10⁻²मीटर, इसका मतलब 4 × 10⁻² मीटर हो गया, मीटर में चेंज हो गया। तो अगर हम यहां से E1 इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो E इक्वल टू क्या होता है, K Q, Q मतलब 4 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, अपान R, R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर, R स्क्वायर नहीं, E इक्वल टू क्या होता है, देखो E इक्वल टू मैंने आपको बताया था K Q अपान R स्क्वायर, ये तो होता है, तो बस इसी फार्मूले को लगाना है। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, R मतलब ये डिस्टेंस, 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से E1 इक्वल टू हमारे पास फाइनली कितना आ गया, K 4 × 10⁻⁶ अपान 4 × 4 मतलब 16 × 10⁻⁴, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो E1 इक्वल टू हमारे पास आ गया ये, इसको सॉल्व कर लो, K यही तक छोड़ दो, अच्छा यही तक छोड़ दो, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा E1 इक्वल टू 4K × 4 × 10⁻⁶ अपान 16 × 10⁻⁴, सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, E1 इक्वल टू आ गया K × 10⁻⁶ आ गया, यही से ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, K/4 × 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁴, तो ये K E1 इक्वल टू हमारे पास ये आ गया K × 10 की पावर, ये क्या बन जाएगा -2 अपान, ये E1 की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से क्या निकाल लेते हैं, E2 इक्वल टू क्या होता है, K Q, Q मतलब
8 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर, डिस्टेंस तो वही 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे 2 टाइम्स लिख लो, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया E2 इक्वल टू K इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, और ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4, 10 की पावर 4 अपॉन 2, मतलब E2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है K बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये वैल्यू आ गई। अब ये E1 और E2 तो आ गया, बट इनका वेक्टर सम फाइंड करना है। तो अब बताओ इसकी डायरेक्शन, मतलब ये आपके पास E1 मान लो और ये E2 है, तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब थीटा के बीच में कितना बन रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। और हमें पता है E बराबर क्या होता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो जाएगा E स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। मतलब ये पता चला कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली ऐड कर सकते हैं। E इज इक्वल टू E1, E1 की वैल्यू कितनी है K बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है K बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो क्या कॉमन दिख रहा है देखो इसमें से, K बाई 2 कॉमन ले लो इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी कॉमन ले लो, K ही कॉमन ले लो, K इंटू 10 की पावर माइनस 2 और बाई 2 कॉमन लो, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1 बचेगा इधर से। नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, ऐसे सिंपलीफाई कर लो इसको, सिंपलीफाई ही करना है आपको, कैसे भी कर लो। देखो टोटल से क्या कॉमन दिख रहा है, E इज इक्वल टू K इंटू 10 की पावर माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, तो ये बचेगा 1 बाई 4 और प्लस 1 बाई 2 बचेगा, तो ये K इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा आपका, 4 एलसीएम हो गया तो यहाँ पे 1 और प्लस 2 मतलब 3 बाई 4, तो ये बन गया हमारे पास E इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू भी पता आपको 1 अपॉन 4, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, इधर लिख देते हैं देखो ये इधर, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 बाई 4, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 27 और बाई 4 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 7 बचने वाला है, इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4 6 जा 24, 3 और 7 जा इंटू 10 की पावर माइनस प्लस का 7, और यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 6.7। समझ में आ रही बात है, नहीं समझ में आ रही, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही, चले आगे, चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गई कहते हैं, मिटाया जाए, मिटाते हैं, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एट विच डिस्टेंस
E will be 0। E 0 कहां पर होगा? तो देखो यहां पर ये चार्ज दिए गए, दो चार्जेस दे दिए गए, दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि +16 माइक्रो कूलम का चार्ज है और यहां -9 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस बता दी गई आपको। डिस्टेंस रख लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस रखी है। अब बताओ इस किस पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस 0 होगी? किस पॉइंट पर होगा 0? तो ध्यान सोचो कहां पर 0 होगा? कहां पर 0 होगा? अच्छा यहां पर देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कहां पर कहां कहां 0 हो सकता है? ये प्लस का 16 माइक्रो कूलम है और ये माइनस का 9 माइक्रो कूलम है। ध्यान दो या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, यही तो हो सकता है। या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, इधर होगा, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो या फिर बीच में हो। यहीं तक संभव है, यहीं तक तो पॉसिबल है, यहीं किन्हीं पॉइंट पर हम लोग पॉसिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो इसमें करना आपको ये है, चेक करते हैं इस पॉइंट पर, जरा चेक करो यहां पर ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव करंट क्या होगा? इधर भागेगा और एक ऐसा है निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होगा? निगेटिव का मतलब कैसे होगा? सेम डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्या सेम डायरेक्शन में 0 हो सकता है? 0 बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो 0 होगा आपके पास, तभी तो 0 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। अब इधर चेक करो जरा, यहां पर मान लेते हैं ई, यहां पर चेक करना है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कारण इधर होगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव कारण इधर होगा। हाँ यहां पर तो पॉसिबल है, और क्या यहां पर पॉसिबल है? इधर हाँ देखो इधर भी चेक करो, यहां पर चेक कर लो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ई, ये कैसा है? निगेटिव। निगेटिव से क्या होता है? टूवर्ड्स होता है और पॉजिटिव कारण क्या होता है? आउटवर्ड्स होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। ये पॉजिटिव बाहर की ओर होता है, निगेटिव से उसके साइड में होता है। तो यहां पर भी पॉसिबल है और यहां पर भी पॉसिबल है, समझ आ रही? अच्छा इंटेंसिटी कब 0 होगी? जब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो बट डायरेक्शन में क्या हो? बट डायरेक्शन उनकी ज्यादा हो, मतलब अपोजिट हो जाए। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो और बट डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट हो, तभी पॉसिबल है हमारे पास। तो क्या कंडीशन है कि यहां पर इक्वल हो जाएंगे? यहां पर होगा कि यहां पर होगा? देखो अगर इससे पास में लाओगे तो ये तो और हाई इंक्रीज करेगा, ये तो और हाई इंक्रीज करेगा, और तो ये इंक्रीज कर जाएगा तो ये तो और इंटेंसिटी बढ़ा देगा ना आपने। इसका मतलब कौन कम है? ये वाला कम है, तो ये कम है तो इसी के पास रखा जाए, तो जब जैसे इसकी डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मतलब देखो E = क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे E क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जब E इंक्रीज करेगा तो इसकी बराबरी कर लेगा। और अगर यहां पे रखोगे तो यहां पर रखोगे तो E जैसे ही कम होगा, E डिक्रीज करेगा तो E क्या करेगा? और इंक्रीज कर देगा। मतलब यहां पर जो इंटेंसिटी होगी और इंक्रीज कर जाएगी, और जब इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा? कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कहां पर हो सकता है? पॉसिबल कहां पर है? इस पॉइंट पर पॉसिबल किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं, यहां पर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो निकालो। ये क्या है हमारे पास? E1 है या E2 है, ये क्या कर देते हैं? E1 है। ये हमने कहा इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है? x डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पर हमने कहा ये है, और इसकी डायरेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब E1 और E2 को निकाल लेते हैं, और दोनों क्या करना है? इक्वल कर देना है, तभी तो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। अगर यहां से देखो हमने कहा E1 तो E = क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों? तो E1 किसके कारण है? नेगेटिव चार्ज के कारण है, तो कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू रख दो, k की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9 वैल्यू रख दिया, ठीक है, इनटू
ये हो गया अपान, अपान क्या होगा आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, तो यहां से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये E1 आ गया हमारे पास। अब यहीं से E2 निकाल लो, E2 क्या है तो क्या होता है k, ये फार्मूला होता है ना, ये 1/4 क्यों होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यों, और क्यों की वैल्यू देखो, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है मतलब 16 अपान 16 इंटू 10 की पावर -6 अपान r, r मतलब डिस्टेंस। अब यहां से यहां की डिस्टेंस देखो कितनी है, ये 8 है और ये x है, तो कितनी हो जाएगी 8 प्लस x हो जाएगी। समझ में आ रही है, 8 प्लस x हो जाएगी आपकी बात क्लियर, तो हो जाएगी x या 8 प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या कैसी कौन सी कंडीशन है कि दोनों इक्वल हो जाए या जीरो हो जाए, मतलब जब जीरो तभी होगा जब इनकी डायरेक्शंस क्या है अपोजिट। E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू E2 कर दो, E1 इक्वल टू E2, तो जब E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा तो E1 की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 अपान r, r मतलब x स्क्वायर इक्वल टू E2 की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6 अपान x प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकालना क्या है, एक्चुअली x निकालना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, इधर से 9 बचा और इधर से 16 बचा हुआ, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर। देखो इसको इधर ले इक्वल टू में क्या बचा, इधर से 16 बचा और इधर से ये उतार लो 9 हो गया, ये बन गया x प्लस 8 अपान x का होल स्क्वायर बरोबर इधर कितना बचा 4 अपान 3 का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 8 अपान x इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x, तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब छोटे वाले चार्ज से 24 सेंटीमीटर पर इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आगे, तो चलो इतना नोट कर लो, 24 सेंटीमीटर पर इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। मिटाया जाए, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कह दिया गया है कि एक चार्ज ये है 1 माइक्रोकूलम का और एक अनदर चार्ज है प्लस 9 माइक्रोकूलम का, ये 1 माइक्रोकूलम है वो भी प्लस का है, प्लस 1 माइक्रोकूलम और ये प्लस माइक्रोकूलम। अभी मैंने क्या लिया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया था, अब ये क्या ले रहे हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, तब क्या कंडीशन बनेगी। अभी तक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया तो आपने क्या देखा इसमें, ये समझ में आया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगी, छोटे वाले चार्ज की तरफ होगी, स्मॉल चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, अब इसमें कहां पर होगी, तो कहां पर होगी, देखो भाई यहां पर चेक करते हैं सबसे पहले और फिर बाहर चेक करते हैं। अगर यहां पर चेक करो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई चेक करते हैं, करो तो मिड पॉइंट पे तो नहीं होगी ना, मिड पॉइंट पे थोड़ी होगी, क्योंकि देखो ये 1 है और ये 9 है, तो इक्वली नहीं कर पाएगा। मान लो हम लोग यहां पर कर लेते हैं, यहां ये पॉइंट है, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, बाहर की ओर होगी, और इस पॉजिटिव कारण क्या होगी, इधर बाहर की ओर होगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, मे बी पॉसिबल है, यहां पर हो सकती है। और यहां पर चलो चेक करो बाहर, यहां पर चेक करो ई, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव से क्या होगी, बाहर होगी, और ये भी पॉजिटिव तो इसके कारण क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नहीं 0 नहीं हो पाएगा। इधर आ जाओ,
इधर चेक करो ई, ये पॉजिटिव तो कहां बाहर की ओर, ये भी पॉजिटिव तो ये भी बाहर की ओर, यहां पर भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कहां पर होगी, बीच में होगी, कहीं पर, कहीं ना कहीं बीच पर होगी। अब बीच में कहां पर होगी, छोटे वाले चार्ज की तरफ होगी, बड़े वाले चार्ज की तरफ होगी। अब ये बताओ दोनों को इक्वल करना ना, एक दूसरे के बराबर इक्वल करना है ना, तो कहां पर होगी, इक्वल करना है तो क्या कंडीशन हो सकती है, देखो ये छोटा वाला चार्ज है तो इसी से डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, इंटेंसिटी आप इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब छोटे वाले चार्ज के पास रखा है, ये टोटल ये हमने कहा मान लिया कितना है x है, ये हमने x मान लिया, समझ में आ रही बात है। और इसको हमने टोटल मान लिया 4 सेंटीमीटर पर सेपरेट है, ये 4 सेंटीमीटर पर सेपरेट है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो अब यहां से क्या निकालेंगे E1 और यहां से निकाल लेते हैं E2, E1 और E2 निकाल लेते हैं, बस हो गया। E1 इसके कारण हमने कहा ये E1 है और ये क्या है E2 है, तो ये E1 क्या मतलब है, ये E1 ले लेते हैं और ये E2 ले लेते हैं। ये E1 देखो किसके कारण है, ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, तो हमारे पास E1 इक्वल टू क्या होगा K Q, Q मतलब 1 माइक्रोकूलम्ब अपॉन R, तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है x, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइक्रो की वैल्यू रख दो 10 की पावर माइनस 6 और E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q2। अब Q2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी हमारे पास, Q2 की वैल्यू, तो हम लोग कहां पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, यहां से टोटल कितना है 4, इतना कितना है x, ये कितना बचेगा 4 माइनस x, तो यहां से जाएगा Q इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 4 माइनस x का होल स्क्वायर करने वाला है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि यहां पर जीरो करना है, इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2 करना है, तो कर दो, तो जाएगा k इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9k इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 4 माइनस x का होल स्क्वायर करें, कोई दिक्कत नहीं, k से k कैंसिल हो गया और 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले तो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसे लिख सकते हैं 4 माइनस x अपॉन x का टोटल का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा यहां पर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा ये 4 माइनस x बाई x इज इक्वल टू 3, तो 4 माइनस x इज इक्वल टू 3x, ये माइनस होता जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 3x प्लस x, तो 4 इज इक्वल टू x 4x, 4 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्मॉल चार्ज से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। एक चीज हमें ये पता चली, इतना नोट कर लो, बताते हैं, एक चीज ये पता चली कि अगर लाइक चार्जेस है, लाइक ड्यू टू लाइक चार्जेस, अब लाइक चार्जेस मतलब क्या हुआ, अगर एक प्लस प्लस के हैं या फिर माइनस माइनस के हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों निगेटिव हो जाए, देन E will be 0 at between them, तो क्या पता चला हमें, दो चार्ज जो हैं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है निगेटिव निगेटिव है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, दोनों के बीच में होगी, और कहां, नियर द स्मॉल चार्ज, नियर द स्मॉल चार्ज, और छोटे चार्ज के पास में होगी, ठीक है। और इसका अनदर, अगर फॉर अनलाइक चार्जेस E will be 0 outward of स्मॉल चार्ज,
दोनों में भी स्मॉल चार्ज के पास में ही होगी, लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उनके बीच में होने वाली है। और अगर अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस है और एक माइनस है, या पहला माइनस दूसरा प्लस है, तब इस कंडीशन में छोटे वाले चार्ज से बाहर की ओर होने वाली है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बात समझ में आ गई? तो चलिए मिटाया जाए, इतना मिटाया जाए। समझ में आ गई बात इतनी? अब हम बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ रहे हैं सभी को? कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास पिछले लेक्चर में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर हमने कहा ए बी और ये क्या हो गया सी। इस पॉइंट पर ई फाइंड करना है, ई नेट फाइंड करना है। ई नेट फाइंड करो, ट्राई करो एक बार। ऐसे क्वेश्चन कराए थे कूलॉम्स लॉ में, कूलॉम्स लॉ का सुपरपोजिशन बताया गया था, उसमें कराया था हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर। तो बताओ क्या करना पड़ेगा इस पर? देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी E1, और इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये भी तो बाहर की ओर होगी ना, बाहर की ओर होगी, ऐसे होगी आपके पास। ये क्या हो गई? E2 हो गई। ये E1 हो गई और क्या हो गया? E2 हो गया। नहीं समझ में आई क्या बात? देखो ये E1 हो गया और ये क्या हो गया? E2 हो गया। ये बाहर की ओर हो गया। अगर इसको नेगेटिव ले लोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लो, तो अब नेगेटिव चार्ज करंट क्या होती है? टुवर्ड्स होती है, तो ये इधर की ओर हो जाएगा। ऐसे कह सकते हो E2, जैसा भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है? अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये कितना है? 60 है डेफिनेटली। ये 60 और ये भी कितना है? 60। अगर ये 60 है तो टोटल कितना होगा? 120 होगा डेफिनेटली ना, समझ में आएगा? तो ये फाइंड करना है, यहां पर ई नेट फाइंड करना है। तो इसको हम सबसे पहले E1 और E2 फाइंड कर लेते हैं। E1 और E2 फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करो, फाइंड किया कर लेंगे। चलो देखते हैं। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q अपॉन R। हमने कहा A है, ये भी A है और ये भी है, अपॉन क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर हम E2 की बात करें तो क्या होगा? K Q अपॉन डिस्टेंस तो सेम है ना, A ही तो है, A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हो E1 और E2 क्या है? इक्वल है, तो हम कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब इनका देखो ये ऐसे बन गया, एक ये ऐसे बन गया E1 और एक ये ऐसे बन गया E2। अब इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है E नेट। E नेट इज इक्वल टू क्या रहेगा? E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर, E1 मतलब E का स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये तो बनेगा, और प्लस 2E1 E2 cos 120 बन जाएगा। तो E नेट इक्वल टू अंडर, ये क्या बन जाएगा? 2E स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू बता दो कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? बता दो। माइनस कितनी होती है? -1/2। तो ये जाएगा 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो जब माइनस का 1/2 बन गया तो ये 1 1 कैंसिल हो गया। देखो ई नेट इक्वल टू अंडर रूट 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस माइनस का हो गया, तो मतलब क्या आएगा? अंडर रूट E स्क्वायर, और E स्क्वायर का मतलब क्या आया? E आया। तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? E, और E की वैल्यू क्या है? K Q अपॉन A स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। ये हमारे पास ई नेट फाइंड हो जाएगा।
मींस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पॉइंट पर पॉइंट ए पर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। समझ में आ गया बात है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सारे बहुत सारे कराए गए थे आपको। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखें, चलो मिटाया जाए। समझ में आ रहा है? खूब पढ़ाई करते रहो आप लोग ना, जहां पर भी ना समझ में आए मैं कमेंट करके जरूर बताओ, और खूब पढ़ाई करते रहो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बन गया आपका? स्क्वायर बन गया, दिख रहा है? ठीक, दिख रहा होगा। ये हमने कहा प्लस क्यों है, ये भी प्लस क्यों है, और ये भी प्लस क्यों है, और इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, इस पॉइंट पर। तो करना कैसे करना पड़ेगा? देखो ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी है। इसके कारण इंटेंसिटी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? यहां पर ई फाइंड करना है, ई नेट या ई फाइंड करना इस पॉइंट पर। तो इसके कारण क्या होगी? ऐसे होगी, मतलब ई ई बी, और इसके कारण कहां पर होगी? ऐसे बाहर की ओर होगी। कितना? EC कितना हो गया? EC हो गया। और इसके कारण कहां पर होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज कारण कहां होती है? बाहर की ओर। तो क्या हो जाएगा? EA। और हमको फाइंड क्या करना है? ED फाइंड करना है, E नेट फाइंड करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन क्या करना है? ध्यान दो, करना क्या है? सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? EC फाइंड कर लेते हैं, EB फाइंड कर लेते हैं। तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q मतलब क्यों ही रहेगा, अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। और EC फाइंड करो, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? K Q अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे इसकी, Q C की बात करते हैं, EA इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? देखो जो डायगोनल कितना होता है? √2a होता है। कितना होता है? √2a होता है ना, तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पर ये कहीं ना कहीं फिगर कुछ हमारा ऐसा आ गया, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास? ये हमारा है, ये फिगर ऐसा देखो बन गया, ये आपका EC है, और ये आपका EB है, और ये आपका क्या है? EA। ठीक, यहां फाइंड क्या करना है? E नेट फाइंड करना है, E नेट फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले। हम कहेंगे किसको? E इज इक्वल टू EB प्लस EC, EB प्लस EC का वेक्टर सम फाइंड करना, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर सम फाइंड करना है। तो अब जब वेक्टर सम फाइंड करना है तो क्या आएगा? देखो ध्यान दो, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट, यहां से हम देख रहे हैं कि EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं, E लेट कर लेते हैं, या इसे E हम लोग बोलेंगे EBP फाइंड कर, BC फाइंड कर, B और C के बीच का फाइंड कर रहे हैं हम लोग, B और C का फाइंड कर रहे हैं, तो इसे हम EBC कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। हमने कहा E, तो क्या हो जाएगा? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E और cos कितने? इनके इसके बीच में कितने का एंगल बनना? इसमें कितने का एंगल बनना है? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 होती है। तो EBC इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये बन जाएगा 2E स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो अंडर रूट 2E ये निकल के आ गया। तो EBC इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास?
अंडर रूट 2 ई, ई की वैल्यू कहां से, के क्यू अपान ए स्क्वायर, क्यू के अपान ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब देखो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कहां जाता है, बीचों बीच से जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आया, ये जो रिजल्टेंट आया कहां पर आएगा, ईबीसी कहां पर आएगा, इसी के डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। और अभी बताया कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो उनका ई नेट कैसे फाइंड करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ईबीसी प्लस ईबीसी प्लस ई, इनको हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं, ई बी ई ए कह सकते हैं, समझ में आ रही है। तो यहां से कर लो ई नेट इक्वल टू ईबीसी इक्वल कितनी है, अंडर रूट 2 के क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान 2 ए स्क्वायर। तो यहां से ई नेट इक्वल टू के क्यू अपान ए स्क्वायर ले लो कॉमन, तो हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपान 2, चाहे इसको एलसीएम ले लो। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू अपान ए स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2। ये आपके पास ई नेट इस तरह से फाइंड हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलो नोट करो जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या किया, इसका अलग अलग निकाल लिया और इनके बीच का एंगल देखा कितना है 90, और 90 का मतलब यहाँ 90 रख दिया, ये आया। और इनका जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बीचों बीच से जाएगा, और बीचों बीच में तो ये भी है, तो इसका मतलब ईबीसी और ये एक सेम डायरेक्शन में होंगे, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का सम सिंपली कर सकते हैं हम लोग अलजेब्रा मेथड से। ठीक है, मिटाया जाए, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। अच्छा ये फिगर नहीं दिख रहा था क्या, ये वाला फिगर नहीं दिख रहा था क्या आप लोगों को, मेरी ऊपर बन गया हो, चलो ये ऐसा फिर से बना देते हैं। ये था प्लस क्यों, ये भी था प्लस क्यों, ये भी था प्लस क्यों, और यहाँ पर फाइंड करना था। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस थी ए और ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा बना दिया गया है। ये आपका एक स्क्वायर है, ये साइड ए और ये भी, ठीक है। यहां पर कहा प्लस क्यों चार्ज है, प्लस क्यों चार्ज है, माइनस क्यों और माइनस क्यों। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट पर क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा कि 4 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर द साइड्स या कॉर्नर ऑफ द अरे स्क्वायर, देन फाइंड द ई नेट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर में फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना पड़ेगा, देखो हो जाएगा, ट्राई करो एक बार, कर लेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन देखो, यहां पर फाइंड करना है। तो ये कैसा चार्ज है, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव से क्या होती है बाहर की ओर होती है, बाहर हो गई। ये कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव से कैसी होती है चार्ज की डायरेक्शन में होती है, तो चार्ज की डायरेक्शन में हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनका नाम दे दो ए बी सी और डी, इसका नाम दे दिया ओ। तो ये हमारे पास क्या हो गया ई बी, और ये क्या हो गया ई सी। अब ध्यान, अगर इस यहां पर ध्यान दो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या होती है बाहर की ओर, ई ए हो गया आपके पास, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से उसी डायरेक्शन में होती है, तो यहां हो गया ए बी। अब क्या करना है, अब यहां पर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, ये ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितनी होगी ध्यान दीजिए। ये डायगोनल कितना होता है √2a होता है, तो टोटल जब √2a
√2 ये टोटल है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी, नहीं ए डी, ये ए डी है ना, और क्या कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू √2 ए, डायगोनल √2 ये होता है। तो यहीं से देखो, अगर हम ओ ए कहें, ओ ए या ओ सी या ओ बी या ओ डी कहें, तो कितना होगा, टोटल का हाफ ही तो होगा, तो मीन्स √2a/2 हो जाएगा। तो इसे √2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 × 2 खत्म हो गया, तो ये आ गया a/√2 आ गया, ठीक है, a/√2 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, यहां से फाइंड करना शुरू करते हैं। देखो अब यहां से सबसे पहले हम निकालते हैं OA, ये सॉरी EA, क्या निकालते हैं EA कहां पर है, ये यहां पर, EA इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ/R, R मतलब डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास है a/√2, तो ये हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। तो मतलब हम कह सकते हैं k, ये ऊपर जाएगा ना, k × 2q/a², ये बन के आ जाएगा पक्का, हाँ ठीक है, एक बार इसी तरीके से EA हो गया, और हम EB निकाल लें, EB नहीं ED इक्वल टू कितना हो जाएगा KQ/R, वही होगा a/√2 का होल स्क्वायर, मींस कह सकते हैं K2q/a²। अब इनका इसका हमने कहा रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट ऑफ और निकालो, अच्छा EA निकालो, EA हो गया, EA निकाल लिया, ED निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं ED, कितना हो जाएगा KQ/A, ये मतलब वही होगा, तो मींस हम कह सकते हैं 2q/a² होगा। इसी तरीके से अगर हम EC भी बताएंगे तो क्या होगा K2q/a²। अरे देखो सभी लोग डिस्टेंस सेम है, सभी के डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो मैटर नहीं करता, हमको मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड में सभी 1 1 1 के हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ, मींस E1 की अगर हम बात करें, रिजल्टेंट इसका निकालते हैं, देखो यहां पर रिजल्टेंट, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा E1 वेक्टर E A O प्लस E D, इनका दोनों का सम फाइंड करो, वेक्टर सम फाइंड करो, इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो इन्हें सिंपली फाइंड कर सकते हैं, तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका कितना है K2q/a² प्लस K2q/a², तो ये हमारे पास आ गया E1 इक्वल टू 2 2 4 4kq/a², ये E1 आ गया। इसी तरीके से E2 निकाल लेते हैं, E2 क्या होगा, इन दोनों के बीच का सम, EB और प्लस EC, ये सम फाइंड करो, E2 इक्वल टू इनके बीच की डायरेक्शन कितना है 0, और 0 है तो मतलब क्या, दोनों का सम आ जाएगा, मतलब EB की वैल्यू क्या है हमारे पास K2q/a² प्लस इसकी भी K2q/a², तो यहां से E2 इक्वल टू तो हो जाएगा 4kq/a², ये आ गया। अब यहां देखो ये E1 बन गया और ये E2 बन गया, मतलब ये कुछ ऐसे डायरेक्शन आ गया, एक ये है E1, ये E2 हो गया और ये E1 हो गया। अब इनके बीच में कितने का एंगल है, तो अगर हम बात करें स्क्वायर के, तो एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं उसको कितने पर कट करते हैं 90 पर, मींस थीटा कितना है यहां पर 90, थीटा कितना हो गया 90। तो अब यहां से देखो, अगर आप देख रहे पा रहे हो तो E1 और E2 क्या है इक्वल है, E1 इक्वल टू क्या है E2, तो हम कह सकते हैं E इक्वल टू √, इसे हम मान लेते हैं E मान लेते हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं EO, मतलब इस यहां पर ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास E² प्लस 2E cos 90, और cos 90 वैल्यू 0,
तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो E0 EO बराबर अंडर रूट 2E स्क्वायर हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या रहेगा अंडर रूट 2E। तो EO इक्वल टू अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी है K या है 4K क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इसे हम अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ई नेट आएगा हमारे पास, ई नेट पहले ए यू पहले तो हो जाएगा 4 रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। चाहे तो क्यू की वैल्यू रख, के की वैल्यू रख तो क्या होती है 9 × 10⁻9 या 1/4 ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब लेक्चर नंबर हम लोग 7 पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पर के। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके में बताएं।